दूध की कटोरी, दूध में मलाई असली, सो जा मेरी मछली, सो जा मेरी मछली। मोनिशा, अरे बाथरूम में बड़ा सा मेंढक है। साहिल, please don't talk. You know, this one is very smart. She will listen and she will not sleep. And then she will see you and say, Papa, Papa, Papa. इसलिए, shh, please. लेकिन इंग्लिश में क्यों बोल रही हो तुम? As if मछली जो है वो इंग्लिश नहीं समझेगी और हिंदी समझ जाएगी। चुप ना। By the way, वो मेंढक क्या कर रहा है बाथरूम में? अरे पापा, मैंने उसे रखा है। तुमने रखा क्यों है? वो अपना इस्त्री वाला है ना राधे श्याम, उससे मुझे 60 रुपए लेने थे, तो 60 रुपए के बदले उसने मुझे ये मछली दे दी। तो क्या? मैंने उससे कहा कि ये मछली 30-40 रुपए से ज्यादा की नहीं है, इसलिए वो मुझे साथ में मेंढक दे गया। उसने तुम्हें मेंढक दिया और तुमने रख लिया? वो तो मुझे गिरगिट देने वाला था, फिर मैंने ही सोचा कि गिरगिट किस काम आएगा, मेंढक काम आएगा। अरे बुद्धू, कम से कम मेंढक होगा तो घर में कंपनी तो रहेगी। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि नहाते वक्त मुझे बाथरूम में किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो तुम्हारे इस को कंपनी देने के लिए उस हूं को इसमें डालो ना। ताला ताला साहिल, लेकिन you know what? This one is very smart. He does not sleep only, and both of them just start playing. So cut that out. और छोटे बच्चों की तरह बकवास करना बंद करो इस गोल्डफिश को लेकर। अले मेली मुन्नू, बताओ तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वापस चलो, अब ये सोने से रही, अब तुम दादाजी के साथ खेलो। हाँ अले मेला चिक्कू। आपने मछली का नाम चिक्कू रखा है? नहीं, अभी तक कोई नाम तय नहीं किया। मैंने इसका नाम रख दिया है। क्या? मम्मी जी। You mean माया? देखिए मम्मी जी, रक्षाबंधन के दिन मैंने डब्बा बाटली वाले को बुलाकर उसे राखी बांधकर उससे बियर की बोतल के 50 पैसे ज्यादा ले लिए थे। कुछ बोली? मैं पूछता हूँ, माया, आज मैं नाश्ते में वड़ा पाव और रगड़ा पैटिस खाऊंगा। वाह वाह वाह, इतने सालों बाद आज माया मुझे अच्छी लगी। जुवेनाइल कैन यू बोथ गेट? तू चुप रह, आज से इसका नाम माया। हेलो एवरीबॉडी। ओह हाय माया। तुम्हें पता है मोनिशा ने अपनी प्यारी सी गोल्डफिश का नाम रखा है माया। रोशेश। यस मामा। मोनिशा ने अपने घर में जो मछली पाल रखी है, शी इज सो क्यूट। मैंने तो उसके लिए कविता भी लिखी है, सुनिए। सोने जैसा रंग है तेरा, आंखें जैसे मोती, लाश जैसी दिखती है जब खुली आंख से सोती, मछली बुब्बू 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 बुब्बू, किस्सी दे दो छोटी छोटी। Shut up! Okay. I mean, how can you like that wretched fish? She is so middle class. मछली मिडिल क्लास? To the gills. 15 रुपए के कांच के कटोरे में तैरने वाली ऑरेंज कलर की मछली मिडिल क्लास नहीं है तो और क्या है? राइट मामा। सरिता के एक्वेरियम की फिश देखिए। Now that is sophistication. Black with copper stripes, translucent. गोरमी स्पेशल फिश फूड खाती है, वो भी चांदी के चम्मच से डालो तब। वाह। और मोनिशा की मछली तो हाथ से डाला हुआ बासी पनीर भी खा लेगी। That fish has no self-respect. और मोनिशा ने क्या क्या किया भाभी ने? मोनिशा ने उस मछली का नाम माया रखा है। Can you believe it? अगर उसे लगता है कि उसकी स्टाइलिश हरकत से मुझे गुस्सा आने वाला है तो she is sadly mistaken. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरली आप इमेच्योर थोड़ी ना है। Exactly. तो अब आप क्या करेंगे मामा? मैं उसकी गोल्डफिश ही हटवा दूंगी। Got it? What? अगले हफ्ते हमारी बिल्डिंग के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन होने वाला है ना? वो तो आप ही बनेंगी हर साल की तरह अनअपोज्ड। मैं एक नया रूल बनाऊंगी कि हमारी बिल्डिंग में बगैर लाइसेंस के पालतू जानवर रखना इज नॉट अलाउड। है ना? क्या सचमुच ऐसा रूल है? है तो नहीं, लेकिन माया बना देगी। कुछ साल पहले उसने वो पिंजरे में कैद पंछियों को आजाद करने का रूल बनाया था। बेचारी मेरी बा ने एक तोता पाला था,
जबरदस्ती उड़ा दिया हेमलता को। हेमलता? आपको कैसे पता चला कि वो तोता लड़की था? अरे भाई वो दिन भर बकबक करती थी, वो भी बिना वजह। अच्छा। हाँ, हेमलता और बात दिन भर बातें किया करते थे और दोनों की आवाज भी सेम टू सेम। तो फिर मम्मी जी ने क्यों उड़ा दिया बेचारी हेमलता को? दोनों दिन भर माया की बातें करते रहते थे ना। कभी तो बात से पहले हेमलता बोल दिया करती थी, बकुड़ा, तुझे मैंने कहा था ना कि बड़े घर की लड़की से शादी मत करना। अरे बा बोल रही है, तोता समझ में ही नहीं आता था। हाँ, कभी कभी तो बाबूजी बा को मिर्ची और अमरूद खिला दिया करते थे। डैडी जी कुछ भी मजाक छोड़िए ना, बताइए ना, हम अपनी मछली मम्मी जी को जलाद मम्मी जी से कैसे बचाएं? उसका लाइसेंस निकलवा देते हैं। लाइसेंस? खर्चा कितना आएगा? 1000-2000 रुपए। डैडी जी 40 रुपए की मछली और 1000 रुपए का लाइसेंस, क्या फायदा? मोनिशा, अरे साहिल, क्या है? बाथरूम में केकड़ा है। अरे बाबा, तुमने तो बोला था कि मैं मेंढक वापस करके आऊं। तो स्त्री वाले के पास केकड़े के अलावा कुछ था नहीं तो। यू आर मैड। सारे जानवरों को घर से बाहर फेंको। डैड, मैं आपके घर जाके नहा रहा हूं। बोला माया पार्ट 3। डैडी जी बताइए ना। मोनिशा, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लाइसेंस वाली बात तो तब आएगी जब माया इलेक्शन जीतेगी। हाँ, लेकिन मम्मी जी को हराएगा कौन? हमारी चीकू की मम्मी, यानी तुम। मामा, मामा, मोनिशा भाभी इलेक्शन में खड़ी। I know, baby. And I'm well prepared for that. Okay, let's do it. Excuse me. Presenting Maya Sarabhai. Thank you, Rosesh. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome. As you all know, इस साल मैं जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए अनअपोज्ड नहीं चुनी जाऊंगी, बल्कि अपनी ही बहू मोनिशा साराभाई को हरा के चुनी जाऊंगी। एंड माइंड यू, अगर मोनिशा जनरल सेक्रेटरी बनी तो वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में सेल्समैन एंड हॉकर्स की एंट्री नहीं है, लेकिन अगर मोनिशा सेक्रेटरी बन गई, ऑल दैट विल चेंज। आप सबके घर के सामने रद्दी वाले, डब्बा बाटली वाले, बर्तन वालों की लाइंस लग जाएगी। लेकिन मामा, घर में अनजान हॉकर्स को आने देना सेफ नहीं है। That is not fair, Rosesh. I mean, just because एक बर्तन वाले ने किसी के घर में घुस करके 3-4 लोगों का खून कर दिया था, that doesn't mean कि सभी बर्तन वाले ऐसे होते हैं, right? And मोनिशा फंक्शंस भी तो ऑर्गेनाइज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, नवरात्रि में रात को 12-12 बजे तक डिस्को डांडिया, होली में एक दूसरे पर ऑयल पेंट लगाना। ऑयल पेंट? यक, ऑयल पेंट से होली खेलना डेंजरस है मामा। नो, I mean, I know कि ऑयल पेंट से स्किन थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन केरोसिन से रगड़ने पर 2-4 दिनों में हट जाता है ऑयल पेंट इजीली। And Monisha has many other plans हम सबकी मदद के लिए। For example, अरे ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो और भी बहुत कुछ सोचा है। मैं अपने बिल्डिंग में जॉब करने वाली औरतों की बच्चों की देखभाल के लिए एक गवर्नर रखूंगी। गवर्नेंस मोनिशा? नहीं डैडी जी, गवर्नर। देखिए, इसमें तो लिखा भी है GOV। गलत भी तो लिखा हो सकता है। You know, she is so innocent. नहीं डैडी जी, लेकिन तुम आगे बोलो ना। अच्छा, मैं इमरजेंसी के लिए एक प्राइवेट एम्बुलेंस खरीदूंगी। एम्बुलेंस? हाँ, हम लोग न्यू ईयर पे बहुत जोर से म्यूजिक बजाने वाले हैं ना, उसे सुनकर आपको हार्ट अटैक आ गया तो? आपको हार्ट की प्रॉब्लम है ना भाटिया अंकल? मुझे हार्ट की नहीं, किडनी की प्रॉब्लम है। सॉरी, लेकिन लाउड म्यूजिक सुनकर अगर आपको किडनी अटैक आ गया तो? She is so funny है ना, बहुत मजाक करती है। मैं तो कहता हूँ ऐसी ही सेंस ऑफ ह्यूमर वाली जनरल सेक्रेटरी हमारी सोसाइटी के लिए चाहिए। हाँ, और मुझे तो बहुत सारे जोक्स भी आते हैं। चुप नहीं रहेगी ये, हाँ? चुप नहीं रहेगी। बताइए, ब्रूस ली की साउथ इंडियन बैंड का नाम क्या था?